राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन बुआ सास ससुर को, ननद नंदोई को, जेठ जेठानी को या फिर सास ससुर या दादी सास ससुर को सिड्डी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है, उसमें कौन सा सामान लगेगा वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। जैसे आप बुआ सास ससुर को या फिर जेठानी को या फिर दादी सास को या फिर आप अपनी सास को या ननद नंदोई को, तो आप अपनी दादी सास को, ननद को या बुआ सास को या जेठानी को जो सामान लगेगा वो इस तरह से है। आपको इस तरह से एक थाली जमानी है जिसमें आपको ये चूड़ा रखना है, 100 रुपये, जुराब, तिल की चीज़ रखनी है, साड़ी, ब्लाउज पीस, पेटीकोट और इसमें 100 रुपये रखने हैं। और सुहाग का सामान रखना है, जो सुहाग के सामान में ये सभी सामान सुहाग के लगेंगे। जैसे सुहाग की पिटारी होती है, जो से ये सारा सामान सुहाग का लगेगा, जिसमें कांच और ये बिंदी, पाउडर, वैसलीन, मांग भरने की सिंदूर, नेल पॉलिश, ये सारे सामान सुहाग के लगेंगे। इस तरह से आपको एक ये बनाना है। तो ये तो सास को देने का सारा सामान हो गया। इस पर ये चूड़ा रख देंगे। इस तरह से जेंट्स को देने का एक सामान आपको इस तरह से तैयार करना है, जिसमें पैंट शर्ट है और ऊनी कैप है, मोजे हैं, 100 रुपये हैं और ये तिल की मिठाई है। तिल की मिठाई बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में देने के लिए, क्योंकि हम मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये इस तरह से आपको ये सारे सामान देने हैं। सिड्डी चढ़ाने और उतारने के हिसाब से अगर हम ये नियम बना रहे हैं, नियम ले रहे हैं, तो जैसे आपके घर में 10 सिड्डियाँ हैं तो आपको अपनी बुआ सास को जिसे भी आप ये कपड़े पहना रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, उनको सिड्डी चढ़ाते समय पहली सिड्डी पर आपको, जैसे आपने 10 रुपये रखे, तो दूसरी सिड्डी पर आपको बढ़ते हुए पैसे रखने हैं। फिर आपको 20 रुपये रखने हैं, फिर तीसरी सिड्डी पर आपको 40 रुपये रखने हैं। इस तरह से बढ़ते हुए हर सिड्डी पर पैसे रखने हैं और ये पैसे आपके सास ससुर या जेठानी या ननद नंदोई, जिसको भी आप सिड्डी चढ़ा रहे उतार रहे हैं, उनको ये पैसे वो ले लेंगे, अर्थात आपको ये पैसे उनको देने हैं। फिर आपको ये कपड़े उन्हें पहनाने हैं, मिठाई देनी है, पैसे देके उनसे पाँव छू के आशीर्वाद लेने हैं। इस तरह से एक आपको सुहाग की पिटारी बनानी है। मकर संक्रांति के दिन सुहाग की पिटारी आप किसी सुहागिन को दें या किसी मंदिर में पंटानी को दें, या आप अपनी ननद को ही दे दें या अपनी जिठानी को दें, सास को, किसी को भी दें, परंतु एक सुहाग की पिटारी जरूर दें जिसमें सुहाग के सारे सामान होते हैं, जैसे कंगा, तेल, कांच, चूड़ा, मांग भरने की सिंदूर। इस तरह से आपको एक सुहाग की पिटारी दान में देनी चाहिए, क्योंकि सुहाग की पिटारी देने से जो दान देता है उसका सुहाग अक्षय रहता है, उसे अक्षय फल मिलता है। सुहाग की पिटारी में सारे सामान आ जाते हैं, जिसमें तेल, साबुन, चूड़ा, मांग भरने की सिंदूर, बिंदी का पत्ता, कांच, कंगा सभी आ जाते हैं। तो ये हो गई सुहाग की पिटारी। इसके बाद ये तो सिड्डी चढ़ाने का हो गया। अब सिड्डी उतारते समय भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको हर सिड्डी पर पैसे रखते जाना है और वो उठा लेंगे। ये पैसे भी आप बढ़ते हुए दें या फिर एक साथ ही, जब पूरी सिड्डी नीचे उतर जाए तो एक साथ ही आप उन्हें 100 रुपये या 500 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से उन्हें पैसे दें। तो यह सिड्डी चढ़ाने और उतारने का नियम। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन बुआ सास ससुर को, सास को या दादी सास को या ननद नंदोई को या फिर जेठ जेठानी को, आप किसी को भी इनमें से सिड्डी चढ़ाएं या उतारें, यह नियम जरूर अपनाएं। इससे आपको बहुत अक्षय फल प्राप्त होगा। इस तरह आज मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इससे आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।